अब बेइज्जती के काम हो गए, मतलब सब लोग गालियां देंगे अब तो। कि पैसे डूबते जा रहे हैं, डूबा था बाहर का। तो अभी तक जितनी भी जगह जा रहे थे ये पैसे ही भर के जा रहे थे, हो रहा था और पैसे डूब गए। तो वो लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि बेवकूफ़ हो क्या आप। साल किसी के साथ काम करे तो विश्वास से बोलता है कि वो आदमी यहाँ पे मेरी पहचान का है। लड़का पाना बहुत मुश्किल है। बट यहाँ हो लाओ। गया, ऐसी सिचुएशन में तो भागा भी नहीं जाता है। तो चलिए जी, एक नए प्यारे से दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पवार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के करीब 12 बजे से। अभी के टाइम पे नहा धो के मैं अपने कपड़े धो के छत पे सुखाने के लिए लेकर आई हूँ। बाकी आज का मौसम जो है, प्यारी सी धूप खिली हुई है। सभी लोग मंदिर की ओर गए हुए हैं क्योंकि हमारे मंदिर में आजकल कथा चल रही है। जो महापुराण होते हैं वो हो रहे हैं। तो इस बार शायद से लास्ट हैं और 4 पुराण हैं। आपको भी दिखा देती अगर मेरा जाना सही होता मंदिर में। प्रेगनेंसी के चलते मंदिरों में नहीं जाते हैं और हमारे उत्तराखंड में ये चीज़ मानते हैं, तो हम भी उनको मानते हैं और मानना पड़ता है। सिर्फ मानते ही नहीं, मानना पड़ता भी है। बाकी वेदू, स्वामी जी, सासू जी, देवर जी सब लोग गए थे हैं। वो लोग सुबह ही चले गए थे। तो मैं नहा धोई, अपने सफाई वगैरह करी मैंने। और फिलहाल तो कपड़े सुखाने के लिए डाल देते हैं और तब मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग में। रात के टाइम पे कल वेदों ने इतनी ज़्यादा हालत ख़राब कर दी है कि आज पूरा शरीर दर्द कर रहा है। 2-3 घंटे, 11 बजे उठ गया था और 3:30 होने वाला था। तो 3:30 तक मैंने उसको गोदी में ही रखा ना। वो स्वामी जी के पास गया और 3:30 पे तब ससुर जी उसको अपने साथ लेके गए थे अपने वाले रूम में। तो वहाँ सोया। तो भाई साहब, जब उसकी नींद खुलती है तो हालत ख़राब कर देता है। वैसे तो ठीक रहता है वो सोया, बट जब भी नींद खुलती है उसकी तो हवा टाइट कर देता है। तो उसे ना वो सोया ना उसने फ़ोन देखा। फ़ोन भी मैंने कहा चलो फ़ोन पे रहेगा, थोड़ी देर देख रहा, फिर बोला मुझे बैल चाहिए, मुझे घोड़े चाहिए, ये वो। खाली जानवर उसको पसंद है बहुत ज़्यादा, क्या ही बोलो। बाकी चलो, उनका इंतज़ार करते हैं, वो भी आने वाले होंगे अब। को ऐसो को आई ये तू घर के लिए हैं? तू घर के लिए हैं? घर के लिए आन तुम दु केन लठेन हैं? फोन को बोल जाओ घर के लिए आन बल तो नहीं रखिन तुम तो तुम नहीं रखिन तो है ना। हाँ वेदू बोदो गार दून तो चंपका ये बिहार का लिया। तो चले भाई, खाना खाने के बाद ये दोनों भी पहुंच ही गए थे घर। वेदू को अभी खाना खिला के हमने सुला दिया है और हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये वाला जो विषय है ये स्वामी जी के ऊपर था। जब से आए हैं मिले भी नहीं थी वीडियो में और मिला भी नहीं पाए थे, ऐसे ही हम बिजी हो रखे थे। थोड़ा स्वामी जी बड़ी मुश्किल के बाद आज अपना परिचय और थोड़ा सा राम शाम जो भी है करेंगे। हेलो दोस्तों, जय श्री राम।
कैसे आप लोग आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठीक होंगे। ठंड भी तो चल रही है। ठंड नहीं चल रही है, आप गर्मी पड़ने हाँ, लग गया। अरे हमारे लिए तो ठंडी है ना। हाँ। तो दोस्तों बहुत टाइम से मैं सोच रहा था वीडियो बनानी है, लेकिन बना नहीं पाए। क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी चल रही है, मतलब सिचुएशन बहुत बेकार चल रही है। अभी देख नहीं रहे हैं, बनियान भी पहन रहे, कमीज भी, जैकेट भी, फिर भी ठंड लग रही है। उसको मेरे हिसाब से मौसम बोलते हैं सिचुएशन में। बाकी सिचुएशन इन्होंने अपनी खुद बिगाड़ रखी है, जो कि कई सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आपके पति देव वाला बाबा जी बन रखे। तो छोड़ो, इसमें जूं पड़ गए, जूं। आज सुबह से शिव जी के पास गया था, लेकिन शिव जी ने बोला चलेगा बेटा, बोला तेरे लिए माफ है, बोला हाँ ये बात ठीक बोले शिव जी ने। क्या बोले हैं, बहुत ज़्यादा परेशान तो मैं खुद ही थी अपने शरीर को लेकर, लेकिन जब से ये आए हैं इनको देख के मैं और ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। इनके बालों को देख के। दाढ़ी तो चलो छोड़ो, फिर भी थोड़ा ठीक ही लगती है जेंट्स लोगों पे। अब बाल उन पर अच्छे लगते हैं ना, जिन्होंने केयर करनी है बालों की। हाँ, वो तो पहले केयर थी। अभी जैसे घर में आया ना, जैसे हम बाहर रहते हैं तो ऐसा लगता है, मतलब कभी कभी दिन में 2 बार भी नहा लेते हैं। इधर तो कभी कभी 4 दिन में 1 बार भी नहाना हो रहा है। नहीं तो हफ्ते में, पहले तो 4 दिन में। तब वो बाल ऐसे थे ना पहले, क्या बोलते हैं, जैसे भेड़ बकरी के ना। ठीक थे, पहले ठीक थे, जब जिस दिन आया था मैं 2 दिन। अब वो जैसे बाबाओं के बाल नहीं हो गए क्या, ऐसे ऐसे जुड़े पड़े हैं। क्या बोलना, बहुत ज़्यादा सिचुएशन इन्होंने खुद खराब कर रखी है। बाकी काफ़ी दिन पहले मैंने आपको ब्लॉग के जरिए बताया था कि घर आने का रीज़न बताएंगे ये, कि क्या रीज़न था, क्योंकि घर आने की इतनी जल्दी कोई प्लानिंग नहीं थी। 3 तारीख को पहुँचे थे ये घर, और कोई प्लानिंग ऐसी थी नहीं कि ये घर आएंगे। तो ये बताएंगे। मैंने एक बार कल रात को भी वीडियो शुरुआत करी थी, लेकिन ये आए नहीं जल्दी, और उतने टाइम तक मेरी हालत सोने की हो गई थी। सोना तो कहाँ से है वेदना पूरी रात। कल हम 2:30 बजे सोए कल, फिर सुबह 7 बजे उठा। 11:30 बजे उठा वेदु, 2 बजे 2:30 बजे सोया। वो भी हमारे साथ में उधर गया, वो दादा दादी के साथ। तब वो ले गए, बताया था मैंने आपको सुबह ब्लॉग में। ऐसे हाल है, तब सबके क्या करें। मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे में कहें, लेकिन वो एक बात तो है बहन, लड़का पालना बहुत मुश्किल है, बच्चे पालने। हमारा क्या है, हम चल भाई 10 घंटा ड्यूटी किया, चल भाई हम चले। हमारा ऐसा होता है ड्यूटी पे, जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ड्यूटी पे ही है बस। उसके बाद क्या बोलते हैं उसे, नर मरे चाहे कुंजर, वो वाला सीन है। हालत खराब तब हो जाती है जब वो एक निवाला खिलाने के लिए उनके पीछे भागो, साले यहाँ लाओ। ऐसी सिचुएशन में तो भागा भी नहीं जाता है। मैं तो इतने ही दिन परेशान हो गया, मैं बोला ऐसे होते बच्चे पालने। दिन में नहीं, पहले मेरे पापा करते थे ऐसे। जब मेरा भाई मतलब रोता था, बहुत ज़्यादा रोता था, तो बच्चे होते ही हैं, रोते हैं। अब हमें तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, या फिर 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आ रहे हैं। हम भी समझते हैं कि जिनको आदत नहीं होती उनको बेकार लगता है। नहीं, बेकार तो बहुत ही लग रहा है, जब नींद ऐसे आंखें ऐसे करनी पड़ रही है ना, तो बेकार क्या लगना। मैं तो मारता था, लेकिन छोटा बच्चा हो गया। बहुत आसान है कहना, है ना, एक तरफ से बोला जाए। लड़की की जिंदगी तब तक ठीक है जब तक बच्चे नहीं है, मतलब तब तक ही नहीं, तब तक इतनी भी मत बोल दो। अपने लिए सिर्फ तब तक है जब तक 4-5 साल नहीं हुए, तब उसके बाद तो बच्चे अच्छे हो जाते हैं। कोई कोई तो आराम ही रहता है, कोई कोई सुधर जाते हैं 4-5 रात सोने की दिक्कत है। उसके बाद वो तो बहुत है। 4-5 दिन हो गए मैं ऐसे वो ऐसे उठ रहा था, आगे ऐसा ही लगने पड़ते हैं, रात में दूध बनाना पड़ता है। कभी कभार इनको इस साइड सुला देती हूँ, क्योंकि उठ नहीं पाती हूँ मैं। मैंने बोला था पहले, उठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है, तो इनको बोलती हूँ, फिर लेटे लेटे ही उसको दूध पिला देती हूँ। वैसे मैं उसको गोदी में रख के पिलाती थी, बट हालत ऐसी हो रखी है कि क्या ही बताऊँ। और दादी दादा को भी उतनी अभी मतलब आदत है नहीं, तो उनको भी जैसे उसके साथ वो उठे रहे होंगे, तो उनको भी कभी सर दर्द, कभी कुछ कभी कुछ। तो ज़्यादातर वो अभी फ़िलहाल हमारे साथ ही रहता, थोड़ा थोड़ा कभी कभार दे देते हैं उनको। अब मुझे भी नींद नहीं आती है उसके बिना, है ना। तो टॉपिक ये था मैं घर क्यों आया, तो वो तो मैं अभी क्या बता सकता हूँ आप लोगों को।
अभी भी नहीं बताऊंगा। अभी क्या बताएं यार, बहुत बेइज्जती के काम हो गए। मतलब सब लोग गालियां देंगे अब तो। मतलब तो घर में तो पड़ ही रही है गालियां, बाहर भी अब नहीं। कमेंट ऑफ करना पड़ेगा अगले वीडियो के लिए। मतलब सिचुएशन ही ऐसी है क्या करते हो उसे, क्या कुत्ते का क्या पूंछ है ना, 6 महीने उसमें भी रखो ना सीधा करने के लिए, क्या बोलते हैं हमारे भाषा में थोड़ा बोलते हैं उसको। तो अब बोल तो कुछ भी बोलो, लेकिन कुत्ते की पूंछ ऐसे रखो 6 महीने भी वो टेढ़ी की टेढ़ी हो जाए। हाँ मेरी भी ऐसी सिचुएशन है। लेकिन कभी कभार मुझे ऐसा भी लगता है कि यार इंसान कैसा इंसान है। फिर ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है ना दोस्तों कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है या फिर किस्मत ही ऐसी हो, समझ नहीं आता है कुछ भी। और इनकी नौकरी के चलते काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, मैंने काफ़ी टाइम से बताया था। और ऐसा मुझे तब से लगा, वैसे जब से वेदू हुआ है। कभी कभार ये भी हो जाता है, कुंडली वगैरह में भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अगर माने तो बोलते हैं पंडित लोग कि होता है ऐसा। कि वेदों के होने के बाद बताया था कि मतलब इनके पता नहीं क्या बोला था, ग्रह वगैरह इनके लिए खराब है। तो हो सकता है ऐसा भी रीज़न एक तरफ से हम मान सकते हैं, और दूसरी तरफ से बार बार ये ऐसा ही हो रहा है कि पैसे डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। तो इनकी नौकरी के चलते काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। जैसे मैंने आपको कुछ वीडियो में बताया होगा पहले कि स्वामी जी के मतलब किसी जगह का हो रहा था बाहर का। तो अभी तक जितनी भी जगह जा रहे थे ये पैसे ही भर के जा रहे थे। और कई सारे लोगों से जिनसे मेरी बात हुई है तो वो लोग अगर किसी के सामने ऐसा सीधे रैंडमली बोलो कि हो रहा था और पैसे डूब गए, तो वो लोग कुछ लोग बोलते हैं कि बेवकूफ़ हो क्या आप। सब ऐसे ही बोलेंगे, इसीलिए मैं बोला कि कुत्ते की पूंछ वाला सिस्टम है। लेकिन क्या करे, हर कोई सिचुएशन नहीं समझता ना। सिचुएशन हर टाइम अगर कोई आदमी 8 5 7 साल किसी के साथ काम करे तो विश्वास से बोलता है कि वो आदमी यहाँ पे मेरी पहचान का है। तो इस टाइम पहले के टाइम तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस टाइम ऐसे ही हुआ है। तो क्या बोल उनका सकता हम हूँ। फेस रिवील, नाम रिवील अगले वीडियो में करेंगे जब वो हाँ सब कुछ है हमारे पास अभी मतलब सबूत वगैरह इनके पास होंगे। मैं तो नहीं जानती उनको। तो यही हमारे साथ पहले भी हुआ था एक बार। फ्रॉड बोलते हैं इसको, तो मेरी तरफ से तो फ्रॉड ही हुआ ये, क्योंकि कई सारे लोग भरोसे के लायक नहीं होते हैं। अरे इसको फ्रॉड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मतलब सामने सामने में मतलब बेवकूफ। फ्रॉड तो वो होता है जिनको हम जानते नहीं है, नहीं पहचानते नहीं है। ये धोखाधड़ी, दोस्ती में धोखाधड़ी हुई है। दोस्ती यारी में हो गया ये सब। आप लोगों को पता है, लोग दोस्तों पे आंख बूझ के भरोसा करते हैं, इतना घर वालों पे नहीं करते हैं। तो समस्या कुछ ऐसी हो गई थी कि वहाँ का हो रहा था और वहीं के लिए वेट कर रहे थे। उस टाइम पे हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर डिलीवरी के लिए ना भी आए और बाहर का हो रहा है तो चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम से नौकरी की धक्का चक्की हो रही थी। काफ़ी टाइम हो गया था कि नौकरी की अभी मैं 6 महीने रहा मुंबई में, तो 1.5 महीने में 1 महीने बैठा रहा, 5 महीने नौकरी की मैंने बस। वही हुआ सीन के, वही हो रहा है। एक महीने होता है ऐसा, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। ये लोग पता नहीं कैसे में खा लेते इतने पैसे, हमको अपने ही पैसे नहीं खाए जा रहे। सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दोस्ती में सबसे बड़ी बात है कि धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए जब कोई बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। हमारा ऐसा टाइम है और उन्होंने ऐसा करा तो वो बिल्कुल सही नहीं करा, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। और मेरी ऐसी सिचुएशन थी, मैंने उसके बाद भी इनको बोला कि चलो हो रहा है तो वहीं का देखेंगे फ़िलहाल, क्योंकि हमारे पास परिवार में हमारे पास सब हैं। वो बात अलग है कि जो एक पति अपनी पत्नी की हेल्प कर सकता है या फिर उसको देख सकता है, वो कोई और नहीं देख सकता है। बट इतनी सिचुएशन इतनी ख़राब आ गई थी कि हमने ये भी डिसाइड कर लिया था कि डिलीवरी के लिए अगर नहीं भी आते हैं तो अगर वहाँ का हो रहा है तो जाएंगे। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, प्लीज गाली मत देना दोस्तों। मुझे पता है गाली तो देंगे सब लोग, गाली नहीं, लेकिन लोग समझते नहीं है। थोड़ा समझना कि कैसे सिचुएशन है क्या है। क्योंकि हर कोई, हम भी वैसे वो नहीं है, नए नहीं है इस लाइन में। हमको भी 10 12 साल हो गए हैं। हम भी बोलते हैं दूसरे को क्यों भरा ये वो,
लेकिन जब बात अंदर की रहती है तो बोल नहीं सकते फिर बाहर। ये वाली सिचुएशन हो गई। तो अगली वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड वगैरह, बैंक डिटेल वगैरह और फ़ोटो वगैरह सब, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब डाल दूँगा। तो आप लोग किसी से होता है तो मदद करना थोड़ी बहुत, क्योंकि जो पैसे गए अब तो लग नहीं रहा है वापस आएंगे। पैसे एक रुपया गया चाहे 1 लाख गया हो, बराबर होता है। खुद दुख होता है कि हम भी पहले ऐसे समझते जब माँ बाप के टाइम था ना, उड़ावत बैन। अभी पता चल रहा है क्या होता है, धीरे धीरे वही हो रहा है। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि वेदो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उसकी जिम्मेदारियां कुछ ऐसी वगैरह, ये चीज़ नहीं थी। बट ये चीज़ें हमें परेशान करती हैं कि इतना भरोसा करके पैसे भरो और फिर धोखाधड़ी मिले, तो ये वाली चीज़ थोड़ा टेंशन में डाल देती है कि यार बच्चे हो गए अपने साथ, दुख सुख है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। क्योंकि अपना जो तो हम ये बोलेंगे सहन कर भी सकते हैं, लेकिन बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें भी डरा देती हैं, डर लगता है। और सोशल मीडिया वाला ज़माना हो गया तो वीडियो ऐसे ऐसे आते हैं कि उनकी छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है। वो चीज़ अलग है कि है ना, सरकारी हॉस्पिटल में हो या प्राइवेट हो, लेकिन खर्चा तो बराबर ही पड़ता है। गाड़ी का ही लगा लो, कितना ज़्यादा किराया हो गया है। तो हम तो एक बार श्रीनगर जाओगे तो मतलब 5,000 तो खर्चा नॉर्मल आएगा ही आएगा, है ना। और सिचुएशन हमारी ऐसी है, ऐसे टाइम पे उन्होंने हमें धोखा दिया है, तो वो सही बात नहीं थी। और गढ़वाल के ही है ना वो, कल बताएंगे वो आपको। हाँ, पर एक गढ़वाली होकर बताओ, है ना, अपने ही लोगों के साथ। गढ़वाली मतलब एकदम पहचान वाला है कि मेरे भाई का ना किसी का, तो क्या बता सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही बताते हैं इस वीडियो में, है ना। और ये मंदिर जा रहे हैं अभी दोबारा से। तब के लिए हम मंदिर में वेदू को छोड़ने आए थे इधर। तो अभी वो सो गए हैं तो हम जाते हैं नीचे कभी। वहाँ आज हमने बताया था, मैंने सुबह बताया था वीडियो में कि भंडारा है, मतलब हम परिवार वाले अपनी तरफ से दे रहे हैं, तो वहीं जा रहे हैं ये खाना बनाने के लिए। वैसे मंदिर में जाना इनके लिए भी अलाउड नहीं था। नहीं मंदिर में नहीं जाता हूँ मैं, बाहर ही बाहर का। पर खाना वगैरह बनाएंगे वहाँ पे, देखभाल जो भी है ना, क्योंकि यहाँ पे कम लोग हैं तो थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल होता है किसी भी कार्य में हो चाहे। फिलहाल मंदिर जा रहे हैं। और तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए रेखा पवार ब्लॉग।